अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टीजीएम। आज इंशाल्लाह हम सीखने वाले हैं कि आप एक फ्री वेबसाइट कैसे बना सकते हो। आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप घर बैठे बैठे एक फ्री वेबसाइट बना सकते हो। इसका हम डीप डाउन स्टडी करेंगे एंड अगर आपको लगता है कि आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर रह गए हैं तो उनको मैं एंड में आंसर करूंगी। एंड प्लीज चैट बॉक्स में बेकार में आप लोग अपना टाइम किसी और को ना देते हुए लेक्चर पे फोकस कीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज जो हम चीजें कवर करेंगे उसमें मैं वेबसाइट के बारे में बताऊंगी, वेबसाइट क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बेनिफिट्स बताऊंगी एंड वेबसाइट क्रिएशन के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है, वर्डप्रेस के बारे में बताऊंगी, इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगी एंड किस तरीके से हम इसे क्रिएट कर सकते हैं, वो सारा पार्ट इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। बिफोर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट योर ट्यूटर। हम जब भी किसी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं सबसे पहले हम उस कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं एंड जो उसका एडमिन सिस्टम होता है उनके बारे में, राइट। सो दिस इज योर राइट ऑल्सो कि आप जाने। तो अगर एजुकेशन के हिसाब से देखेंगे तो मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मास्टर डिग्री हासिल की है। इसके अलावा अलग अलग फील्ड में मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हैं एंड इसके अलावा मैं मुंबई की रहने वाली हूँ एंड यस मैं दुबई भी विजिट करते रहती हूँ बिकॉज ऑफ सम वर्क वगैरह। यस, अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे देखेंगे तो मैं लीड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ डीजीएम में। एंड इसी तरीके से मैं बहुत सारे सेशंस देती हूँ स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए ताकि वो उन सेशंस के थ्रू अपनी जर्नी में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ सके। अब बात करते हैं अवर विजिबिलिटी, डीजीएम की विजिबिलिटी क्या है। ओके, सो यहाँ पर मैंने हर एक चीज मेंशन की है, आप जाकर खुद ही अपने आप से चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले वी हैव 4 इंस्टाग्राम पेजेस, गार्डन ऑफ सन्ना, ये 2 इस्लामिक पेजेस है, ये डीजीएम का ऑफिशियल साइट है, ये एक और वेल्थ वेव्स करके एक और मोटिवेशन वाला पेज है। इसके अलावा वी हैव 2 वेबसाइट्स, पीक्यू न्यूज जो हमारी मोनेटाइज वेबसाइट है, इसके अलावा dgm.com, दिस इज अवर ऑल्सो अवर वेबसाइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कंपनी के सीईओ है एमडी एजाज अंसारी सर, इनका खुद का यूट्यूब पे चैनल है जिसके 54 के सब्सक्राइबर्स हैं। एंड यस वी ऑल्सो हैव एप्लीकेशन एट प्ले स्टोर। आप प्ले स्टोर पे जाके अगर DZIAM टाइप करते हो यानी डीजीएम, तो आपको वहां पर हमारा एप्लीकेशन भी मिल जाएगा। अब मैं ये फील करती हूँ कि जिन्हें डाउट होता है कि ये स्कैम तो नहीं है या ये फेक तो नहीं है, जब मैं अपने बारे में इतना सब बता रही हूँ, दिस इज आवर विजिबिलिटी, दिस इज डीजीएम्स विजिबिलिटी। तो होपफुली अभी मैं ये समझती हूँ कि हर किसी का वो डाउट चला गया होगा कि ये स्कैम वाला पार्ट तो नहीं है। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स कैसा होता है जब हम फ्री में कुछ चीज प्रोवाइड करते हैं, लोगों को फील होता है नहीं ये कहीं ना कहीं कुछ स्कैम होगा, कुछ फेक होगा, कुछ फ्रॉड होगा वगैरह, बट ऐसी कोई चीज नहीं है इसमें। ओके, सो वेबसाइट क्या है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। व्हाट इज वेबसाइट? A website is a place on the internet where you can easily post information about yourself, your business, or topics you are passionate about. It's like having your own corner of the web to showcase your ideas and content with others. Basically, मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे कुकिंग आती है। ओके, मुझे कुकिंग आती है, ये मैं जानती हूँ, मेरे घर वाले जानते हैं, बट मैं दुनिया को कैसे बताऊं? ठीक है, आप बोलोगे यूट्यूब से, तो यूट्यूब इज अ डिफरेंट पार्ट, बट हर कोई यूट्यूब वाला पार्ट वर्ल्ड वाइड फेमस नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। उसका जो ग्रोथ होता है वो अलग प्रोस्पेक्ट रखता है ऑब्वियसली। बट यस, इसके अलावा कि आप कहीं पर अपना डेटा सेव करके रख रहे हैं या अपने बारे में लोगों को बता रहे हैं, तो वो होती है आपकी वेबसाइट। ठीक है, एंड यहाँ पर आप अपने हिसाब से हर चीज पोस्ट कर सकते हो, अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हो, और ऐसी कोई भी चीज जिसके बारे में आपके पास कोई स्किल है, ठीक है, आप उस स्किल को बता रहे हो, जिस चीज के बारे में पैशनेट हो उस चीज के बारे में आप दुनिया को बता रहे हैं। यस, वेबसाइट क्रिएशन के जो पर्पस होते हैं, ये 4 बेसिक पर्पस होते हैं। एक होता है पर्सनल, कि आप पर्सनल लेवल पे कुछ कर रहे हैं। ओके, कि आप जैसे कोई आपको आपके पास कोई स्किल है, ठीक है, जैसे आपके पास कुकिंग की स्किल है, आप आर्ट की कोई स्किल है, आप आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छे हो, या आप डिजाइनिंग आपकी है कुछ, तो ऐसे सारे स्किल्स के लिए आप अपने पर्सनल ब्लॉग्स बना सकते हो। या आपको घूमना बहुत ज्यादा पसंद है तो आप टूर्स एंड ट्रैवल्स के आप ब्लॉग बना सकते हो, राइट। तो उसके लिए पर्सनल वेबसाइट हो जाएगी। फिर आपका कोई बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई प्रोडक्ट है जिसको आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो और उसको सेल करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप एक वेबसाइट के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड पहुंचा सकते हो एंड उस वहां से बिजनेस अर्न कर सकते हो, वेदर यू आर अ वेरी स्मॉल बिजनेस ओनर और वेरी बिग बिजनेस ओनर। नेक्स्ट इज एजुकेशन। यस, अगर आपके पास कोई भी एजुकेशन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ टीचर,
आप 9th-10th के बच्चों को पढ़ा रहे हो, या आप नर्सरी से 10th तक के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, आपका खुद का एक एकेडमी है, तो उस एकेडमी को लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली सारा पार्ट होता है ग्रोथ का, तो लोगों तक पहुंचाने के लिए एंड न्यू स्टूडेंट्स तक रीच पहुंचाने के लिए आप वेबसाइट का यूज कर सकते हो। एंड यस, नॉन प्रॉफिट्स, अब नॉन प्रॉफिट्स में जैसे एनजीओ वगैरह आ गए जिन्हें डोनेशन लगता है, राइट? तो डोनेशंस आपके कहाँ यूटिलाइज होते हैं, या आप कितने जेन्यून हो टू गेट दैट डोनेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक एनजीओ है एंड मैं डोनर हूँ, मुझे डोनेट करना है, तो सबसे पहले मैं उनकी वेबसाइट चेक करूंगी, उनकी एक्टिविटीज चेक करूंगी। अगर वो लोग रियल है तो आई विल डोनेट देम, और अगर नहीं है तो मैं उन्हें डोनेट नहीं करूंगी। यस, इस ऐसे लोग भी अपनी वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं। ओके, एंड इसका जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है वो ये होता है कि ट्रस्ट बिल्ड होता है बेसिकली। वेबसाइट अगर किसी की होती है तो उससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है आपके ऊपर लोगों का, कि नहीं, अगर इफ दे हैव अ वेबसाइट देन दे आर द जेन्युइन वन, नॉट द फेक वन। ओके, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ओके, तो फर्स्ट इज ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करता है। आज अगर आप देखोगे हर एक प्लेटफॉर्म पे, आफ्टर कोविड अगर मैं कहूँ, तो कोविड के बाद से कंटिन्यूअसली सारा जो सिस्टम है वो कंप्लीटली ऑनलाइन वाला पार्ट हो गया है। तो हर एक छोटे से छोटा बिजनेस हो या बड़े से बड़ा बिजनेस हो, अगर उन्होंने अपना ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं बनाया तो वो लोग सबसे पहले वही फोकस करते हैं कि हम कहीं से भी अपना ऑनलाइन फोकस प्रेजेंस बनाए। तो यस, वेबसाइट के थ्रू आपका एक ऑनलाइन प्रेजेंस रेडी हो जाता है, क्रेडिबिलिटी आती है, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि नहीं, अगर ये है, अगर दे आर ऑन वेबसाइट, ठीक है, उनकी वेबसाइट है तो हम उनके बारे में जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है। एक मार्केटिंग टूल है लोगों को अपने बारे में बताने के लिए, जैसे मैंने कहा कि आप एजुकेशनल वाले हो या आप बिजनेस वाले हो या पर्सनल आप ब्लॉग्स वगैरह बनाते हो, तो यस, एक मार्केटिंग टूल के जैसे आप वेबसाइट को यूज कर सकते हो। इंफॉर्मेशन हब, यस, आपको पता होगा यूट्यूब तो अभी एडवांस हुआ, लेकिन बिफोर दैट हमें अभी कुछ भी जरूरत पड़ती थी इंफॉर्मेशन निकालने की, हम लोग कहाँ जाते थे? गूगल के पास। हम गूगल में अपना क्वेश्चन टाइप करते थे और हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी। वो इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है? दोज आर ऑन वेबसाइट वाला पार्ट, के सारी इंफॉर्मेशन वो लोग वेबसाइट पे डालते हैं, एंड फिर उन वेबसाइट की वजह से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यस, एक इंफॉर्मेशन हब है ये। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि मेरा तो बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है या मैं बहुत बेस्ट कर रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे कि आप फॉर एग्जाम्पल एक लोकल एरिया में, ठीक है, आपको लोकल से आपको आपकी सिटी को कवर करना है, राइट? तो सिटी को कवर कैसे करेंगे? जब आप अपने बारे में लोगों को बताएंगे, तो हम घर घर जाके तो नहीं बता सकते। तब वहां पे हम क्या करेंगे? अपनी वेबसाइट लॉन्च करेंगे, उसके पीछे वर्क करेंगे, तो हम हमारी सिटी, हमारा स्टेट, हमारी पूरी कंट्री को हम कवर कर सकते हैं। तो जहां पर आप एक साथ 4-5 लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन है हर जगह पर है, लेकिन वहां पर आप कहाँ कैसे स्टैंड आउट करेंगे? आप एक बेस्ट वेबसाइट के थ्रू खुद को अलग से स्टैंड कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट है, लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं, आपकी क्या क्या एक्टिविटीज है आप वेबसाइट पे डालते हो, जिसकी वजह से लोग आप पे और ट्रस्ट करते हैं। तो यस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, you can earn money. Yes, exactly, you can earn money through blogging. First, आपको उसके लिए लर्न करना पड़ेगा कि learn to create a blog and start generating income. Again, display ads on your blog and earn revenue as your site traffic grows. अब ये क्या पार्ट होता है? आपने गूगल एड्स के बारे में सुना होगा, एडसेंस के बारे में, जहां पर आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, ठीक है, तो वहां पर आपको एड्स दिखती है, राइट? एड्स दिखती है, राइट? तो अगर आप एड्स के ऊपर क्लिक करते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट पे मैंने एड्स लगाया, और कोई अगर मेरी वेबसाइट पे आकर वो कंटेंट रीड करता है, और कंटेंट रीड करने के टाइम पर वो जो एड लगी हुई है उसके ऊपर जाता है, उसके बारे में एक्सप्लोर करता है, तो वहां से भी आपको इनकम जनरेट होती है। यस, उसकी थ्योरी अलग है, बहुत ज्यादा डीप डाउन, बट यस, अगर आप उसको प्रॉपरली करोगे तो वो भी आपका एक सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। अगर आप ब्लॉग राइटिंग सीखते हो, ठीक है, पोस्टिंग सीखते हो, तो इसके रिलेटेड भी आपको जॉब मिल सकती है। इसके अलावा आप प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हो, एंड उसके बिहाफ में सेल्स जनरेट करके इनकम जनरेट कर सकते हो। उसके बाद आता है, इफ यू आर कॉलेज स्टूडेंट,
ठीक है, या आप अभी से जैसे आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 11th 12th में हो, अभी आपने अपना एक वेबसाइट क्रिएट किया एंड अब अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो थ्रू आउट द ईयर और थ्रू आउट द पास्ट ईयर्स, आप सारे प्रोजेक्ट्स को कहाँ डाल रहे हो? आपकी वेबसाइट पे। तो अब कभी भी अगर इंटरव्यू के लिए जाते हो तो सबसे पहले अगर आप वहां पर मेंशन करोगे दिस इज माई वेबसाइट, तो मैं हूँ, या मैं किसी कॉलेज में भी पढ़ रही हूँ और मुझे सबमिशन करना है या मुझे बताना है, तो वहां पर भी आप एक अलग से स्टैंड आउट करते हो कि नहीं, दिस इज माय वर्क, और अब मैंने मेरे वर्क को कहाँ लॉन्च किया है? डायरेक्टली वेबसाइट पे डाला है। यस, अगेन, बूस्ट योर बिजनेस, आपके बिजनेस को बूस्ट करने के लिए क्रिएट एन ऑनलाइन प्रेजेंस फॉर योर बिजनेस एंड सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। एग्जैक्टली, आप ऑनलाइन प्रेजेंस बना के अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। एंड इससे क्या होगा, आपके जो कस्टमर्स है, आपको न्यू न्यू कस्टमर्स मिलेंगे बिकॉज ऑफ वेबसाइट। क्योंकि अभी एक चीज है, आप लोकली जनरेट कर रहे थे, आप लोकली सबको दे रहे थे, बट आफ्टर सम टाइम क्या हो गया कि आपने वेबसाइट पे डिटेल्स डाली, एक से दो, दो से तीन, क्योंकि वो वहां पर एक बड़ा नेटवर्क है वेबसाइट वाला पार्ट। तो वहां से भी आपको आपके जो न्यू न्यू कस्टमर्स आपके बनते गए और आपका बिजनेस है वो ऑटोमेटिकली बूस्ट होते गया। कोई चैट बॉक्स में अगर कोई कुछ डाल रहे हैं ना, तो प्लीज रुक जाइए, अभी मैं किसी का आंसर नहीं कर पाऊंगी। ओके, सेशन के एंड में आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए, और अगर किसी का माइक वर्क नहीं कर रहा है तो मैंने ऑलरेडी सजेशंस दिए थे ग्रुप में कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, so next part is niche based website. For example, जैसे हाउसवाइफ है, कैन बिल्ड वेबसाइट फोकस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट लाइक फूड, ट्रैवल, आर्ट एंड क्राफ्ट। तो हाउसवाइफ है, अभी उनके लिए अगर वर्क फ्रॉम होम का सोर्स चाहिए, तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम, जहां पर वो अपने नीश के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वहां पे कंटेंट बना के डालेंगे, एंड फिर वहां से उनको इनकम जनरेट होगा। कनेक्ट विथ अदर्स who share your niche interest and build an engage online community। इससे आपका सेकंड बेनिफिट क्या होगा कि आपकी कम्युनिटी बन जाएगी ऑनलाइन। ठीक है, एंड इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जहाँ पे आपके पास ऑलरेडी ऑडियंस होती है। तो अगर आप कुछ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कुक हो, ठीक है, आप फूड ब्लॉग्स डालते हो और आपकी रेसिपी सबको बहुत पसंद आती है, तो आपने क्या किया, अपनी एक कुक बुक बनाई, एंड अभी आपके पास ऑलरेडी ऑनलाइन कम्युनिटी बन गई है, तो आपने उस कुक बुक को सेल किया। तो ये भी एक पार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट इज प्रोफेशनल पोर्टफोलियोज। यस, आप जो भी बना रहे हो, जो भी कर रहे हो, इफ यू आर वर्किंग, इफ यू आर नॉट वर्किंग, या आपने एकेडमिक्स में कुछ भी किया है, आप अपना सारा डेटा, जो भी आपकी एक्टिविटीज है, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स है, जो भी आपने क्रिएट किया है, आपको उसको कहाँ डालना है? सब कुछ अपने वेबसाइट पे डालना है। अब ये चीजें मैं क्यों बोल रही हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, कहीं पे भी जाते तो पहले फोटो निकाल के इंस्टाग्राम पे डालते हैं। वो क्यों डालते हैं? वो लोगों को बताते हैं कि मैं ये एक काम कर रहा हूँ। सिमिलरली वेबसाइट पर आप जो भी डालोगे वो बहुत ज्यादा जेन्यून होता है और लोगों को पता है कि वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी क्या है। ओके, एंड अगर आप जो भी प्रोजेक्ट्स आप क्रिएट करते हो उसको अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट पे डालते हो, तो उससे कैसा हो जाएगा, आपके स्किल्स एंड एक्सपीरियंस एक ही जगह जमा हो जाएगी। अगर आप कहीं ऑनलाइन जॉब के लिए भी जा रहे हो, ओके, समवेयर अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपका रिज्यूमे पहले जाता है। उस रिज्यूमे के साथ अगर आपने बता दिए कि दिस इज माय प्रोफेशनल पोर्टफोलियो, राइट, तो वहां पर अगर आपने बता दिए कि दिस इज योर प्रोफेशनल पोर्टफोलियो, अगर वो लिंक क्लिक करके उस पर जाते हैं, तो आपको वहां से भी अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल सकती है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, यस, जैसे अभी हमारा खुद का है, वी आर ऑल्सो ऑनलाइन लर्निंग ट्यूटर्स। एडटेक में हम लोग भी है, तो हम लोग भी क्या करते हैं, सारी चीजें हम लोग ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। एंड फॉर दैट वी ऑल्सो हैव अ वेबसाइट dzm.com। तो स्टूडेंट्स हमें मिलते हैं फ्रॉम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स। ओके, नेक्स्ट इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में कैसा होता है कि आप एज अ फ्रीलांसर में कैसा होता है कि आपको बताना होता है कि आपको क्या क्या काम आता है। एंड इफ आपके पास कोई स्किल है, या आपने जो भी प्रीवियस काम किया हुआ है, अगर आप अपने वेबसाइट पे अपलोड करते हो, तो वहां से भी जो क्लाइंट रहेगा उसको भी ट्रस्ट जनरेट होगा कि नहीं, इस इंसान को काम आता है, तो मैं इस इंसान के साथ काम करूंगा या मेरा काम इसे देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज 24/7 एक्सेसिबिलिटी। यस, देखो, आप अगर कोई आपसे कनेक्ट करता है, ठीक है, अब कनेक्ट करने के बाद क्या होता है कि मुझे आपका काम जानना है,
मुझे आपके बारे में जानना है, या आपका फर्म क्या करता है, या आप क्या काम करते हो, वेदर इफ यू आर अ कंपनी और आप एक नॉर्मल पर्सन, मुझे जानना है आपकी सर्विसेज क्या है। तो अगर मैं रात में सोई हुई हूँ तो मुझे कॉल आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यूके से कॉल आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे टाइम स्लॉट अलग होते हैं। तो आई एम अ वेरी गुड वन, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ वेरी गुड ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। उन्होंने उनको मेरा नाम किसी ने रिकमेंड किया, या उनको किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरे बारे में पता चला। अब वो मुझे कॉल कर रहे हैं रात में 12 बजे और मैं सो गई हूँ। बट अगर रात को 12 बजे मेरा वेबसाइट है, तो कोई भी क्या रेफर करेगा? फर्स्ट, चेक अ वेबसाइट। आपने वेबसाइट देखा, मेरे बारे में जाना, मेरे बारे में समझा, एंड देन आपको लगा कि नो, दिस इज द पर्सन, सो मैं इसको काम दे सकता हूँ, या मैं इससे काम करवा सकता हूँ, या मैं इनके साथ जो भी मेरा आगे का वर्क है वो कर सकता हूँ। सेकेंडली, कि अगर मेरा प्रोडक्ट्स है, ठीक है, अगर मेरा फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा कि ममा अर्थ है, ठीक है। अब ममा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको उसकी वेबसाइट पे मिल जाते हैं, तो आप उसको रात में 2 बजे भी करोगे तो भी मसला नहीं है। अगर आप बाजू के मेडिकल में जा रहे हो लेने के लिए, तो वो तो 12 बजे बंद हो गया, लेकिन आप उसकी वेबसाइट से, यानी ममा अर्थ की वेबसाइट से कभी भी प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हो। तो यस, वेबसाइट का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि वो उसकी एक्सेसिबिलिटी, आप सोए हो, जागे हो, आप कहीं पर भी हो, या आप खुद नेटवर्क में भी नहीं हो, तो भी आपको उसका एक्सेस मिलता है। यानी आपके आपके क्लाइंट्स को, या आपको जिससे भी कनेक्ट करना होता है, उनको आपका एक्सेस मिल जाता है कि वो देखे, जाने और समझे। एंड यस, अगर आपका वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वाली हो, यानी .com, उसके अलग अलग चीजें होती है, वो मैं बाद में इंशाल्लाह कभी कवर करूंगी, उसमें नहीं जाना। बट अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पर भी, ग्लोबली आपको रीच अपनी पहुंचानी है, तो वेबसाइट इज द बेस्ट। नेक्स्ट पार्ट, कि एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है। तो सबसे पहले आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, ऑब्वियसली। आपके पास या तो कंप्यूटर हो, या तो लैपटॉप हो, और या फिर मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन तो हर किसी के पास होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो आपको इन दो में से कोई एक की रिक्वायरमेंट है। एंड द थर्ड पार्ट इज इंटरनेट एक्सेस। बिना इंटरनेट के आप वेबसाइट नहीं क्रिएट कर सकते। एंड यस, कुछ बेसिक कंटेंट रेडी होना चाहिए, ताकि आप उसको ऑन द स्पॉट पोस्ट कर सको, क्योंकि देर इज ए प्रोसेस आपकी वेबसाइट को लॉन्च करने की। तो वो प्रोसेस कब कंप्लीट होगा? जब उसके जो फर्स्ट स्टेप्स हैं वो सारे आप कंप्लीट करोगे, तभी आपकी वेबसाइट लॉन्च हो पाएगी। ओके। सो हम जिससे वेबसाइट बनाने वाले हैं वो है वर्डप्रेस। ठीक है, तो वर्डप्रेस के बारे में हम थोड़ा समझेंगे कि वर्डप्रेस है क्या। तो वर्डप्रेस लॉन्च हुआ था 2003 में। इट नाउ रन्स मोर देन 40% ऑफ वेबसाइट्स वर्ल्ड वाइड। अब सब 40% जो वेबसाइट बनती है वो इसी की वेबसाइट होती है। आप समझ रहे हैं, 100 में से 40%, और बाकी की जो 60 है वो अलग अलग वेबसाइट से बनती है। ओके। WordPress is a popular content management system that enables easy website creation and management. Yes, it is absolutely right कि आप वर्डप्रेस से जब भी कोई भी वेबसाइट क्रिएट करते हो तो उसका मैनेजमेंट सिस्टम भी काफी इजी। यस, एज अ लर्नर आपको उसके लिए टाइम लगेगा समझने के लिए, बट जब आप समझ जाओगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट, अब वर्डप्रेस इम्पोर्टेंस, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले उसका जो डैशबोर्ड है वो बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, यानी आप बहुत आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। प्लस इसका सबसे बड़ा बेनिफिट, इसकी सब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमको फ्री ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी वेबसाइट वाले साइट पे जाओगे तो आपको जल्दी से फ्री के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, ये बात याद रखिएगा। बट इसमें आपको बहुत फ्री के ऑप्शंस मिलते हैं, जिससे आप अपनी वेबसाइट जनरेट कर सकते हो। यस, ये आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। अगेन, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, आप इसमें अलग अलग चीजों पर अलग अलग डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। स्केलेबल है, आप इसको जितना चाहिए अपने हिसाब से डिजाइन करके और ग्रोथ कर सकते हो। फाइन। अब मैं डायरेक्टली आपको, थ्योरी पार्ट तो हो गया, मैं भी प्रैक्टिकल चीज पे आती हूँ। मैं प्रैक्टिकली आपके सामने खुद डिजाइन करूंगी, एंड देन हम उसके बाद कुछ एफएक्यूज देखेंगे, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उसको डिस्कस करेंगे, एंड देन फिर आपके एंड में क्वेश्चन के आंसर्स दूंगी। बट यस, ध्यान से देखिएगा, आई विल गो वेरी स्लो ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आ सके।
ओके, सो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिंक डाली है, ठीक है। बट मैं आपको जो मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने एक बनाया है, टेस्ट ट्रैवल्स। सो दिस इज माय वेबसाइट जो मैंने फ्री में बनाई है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर मुझे ये रीड करना है तो आई विल गो ऑन दिस। ठीक है, अगर मुझे ये रीड करना है तो आई विल गो ऑन दिस। ठीक है, बट देखिए, अपग्रेड रिक्वायर्ड ये क्यों आ रहा है? बिकॉज मेरी वेबसाइट फ्री है, तो ऐसे कुछ कुछ नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम आते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अभी मैं एक वेबसाइट आपके सामने खुद क्रिएट करती हूँ। मैंने एक डमी ईमेल आईडी बनाया है, एंड मैं उससे आपको क्रिएट करके बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम जाएंगे वर्डप्रेस, मैं टाइप करूंगी यहाँ पे। देखो, ये स्पॉन्सर्ड आ रहा है, ये हमें नहीं जाना है, हमें ये वाला लेना है। इससे पहले स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, तो मैं इसको नहीं ले रही हूँ, आप भी ध्यान रखिएगा, नहीं लीजिएगा। देन हम लोग यहाँ पे नॉर्मल, जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, नॉर्मल है, मैं उसको क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद आई विल गो गेट स्टार्टेड। अब मेरी ऑलरेडी ईमेल आईडी बनी हुई है, तो कंटिन्यू विद गूगल करूंगी, नहीं है तो आप ईमेल आईडी बना के यहाँ पर कंटिन्यू विद ईमेल कर सकते हो। आई विल गो विद दिस कंटिन्यू विद गूगल। मैं अपनी ईमेल आईडी को सिलेक्ट करूंगी, इसको कंटिन्यू करूंगी, और फिर मैं फ्यू सेकंड्स के लिए वेट करूंगी। यस। अब बात आती है चूज योर डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, आप वो पहले समझिए। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि, हाँ, आप कहीं हो, जैसे मैं फारिया हूँ, मैं मुंबई में रहती हूँ, ठीक है। और मुंबई में मेरा एक स्पेसिफिक एड्रेस है जहां मैं रहती हूँ। तो जो एड्रेस हो गया ना मेरा, दैट इज माय डोमेन। आप समझ रहे मेरी बात? यानी किसी भी वेबसाइट का जो नाम होता है, ठीक है, वो जो उसका एड्रेस होता है, प्रॉपर एड्रेस, कि अगर फॉर एग्जांपल आपको मुझे एक पार्सल भेजना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं मुंबई में रहती हूँ, बट आपने पार्सल पे एड्रेस पुणे का डाल दिया, तो आपने रॉन्ग एड्रेस डाला, आप रॉन्ग प्लेस पे पार्सल चला जाएगा। सिमिलरली अगर राइट वाली वेबसाइट पे नहीं पहुंच पाते, हम कहीं और पहुंच जाते हैं। तो वो क्या होता है, जो उसका टेक्स्ट होता है, जो उसका एड्रेस होता है, उसी को हम डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग, फॉर एग्जाम्पल, मैं अगेन फूड रिलेटेड ही बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे डालूंगी फूड ब्लॉग्स। मैं एक बेसिक सा ले रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। फूड ब्लॉग्स मैंने लिखा, बट मुझे थोड़ा एकदम नॉर्मल लग रहा है, तो मैं यहाँ पे, अच्छा, आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए, मुझे ना फूड ब्लॉग्स का एक वेबसाइट बनाना है। अभी आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं नाम क्या रखूं। मैं चैट बॉक्स में वेट कर रही हूँ, मुझे देखना है कितने लोग एक्टिव है। एडुकेशन नहीं, मुझे फूड रिलेटेड चाहिए। हंगर हब, ओके। फूडी लवर, फूड लवर, फूडीज, योर्स टेस्ट। चलिए बताइए, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो यूज करूंगी। फूड फीस्ट, फूड इन, जायका। यहाँ पे 51 लोग हैं, एंड उसमें से ही कुछ लोग बोल रहे हैं, यानी बाकी सब क्या सो रहे हैं। टेस्ट बर्ड्स, बेस्ट बिरयानीज, हैव योर ग्रब, वो दिस वन इज वेरी गुड। फूड सेटिस्फैक्शन, टेक अ ब्रेक, फूड लैब, जायका, ग्रैब इट, फूडी, क्रंची बाइट, क्विक बाइट, फूड स्टफ, healthy eats, best food for your taste,
You're craving our making. This is one very good. Yummy bite, yummy eat. Your screen is stuck. मेरी स्क्रीन स्टक हो गई है क्या? मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मैं इसलिए कुछ मूवमेंट नहीं कर रही हूँ। हेल्दी फूड योर सेटिस्फेक्शन इज अवर सेटिस्फेक्शन, नो ये नाम नहीं होता है। ये जो आपने कहा ना, योर सेटिस्फेक्शन इज आवर सेटिस्फेक्शन, ये एक आप टैगलाइन के जैसे आप यूज कर सकते हो। कैफे लोडेड मग्स। ओके, दैट्स वेरी नाइस। आप लोगों ने बहुत सारे सजेशंस दिए। अब आपके जो फूड इज गुड, ओके। और अभी आप लोगों ने जो मुझे सजेशंस दिए, पहले मैं उसमें थोड़े करेक्शंस करती हूँ। अब मैंने कहा था कि मुझे स्पेसिफिक फूड रिलेटेड चाहिए, तो यहाँ पर कुछ करेक्शंस है। जैसे बेस्ट बिरयानीज, ठीक है। अब बेस्ट बिरयानीज आपने जब आप डोमेन को नाम दे रहे हो, तो समवेयर आपने लोगों को बता दिया है कि ये इस एड्रेस पे आपको सिर्फ बिरयानीज ही मिलेगी, इसके अलावा आपको कुछ और नहीं मिलेगा। तो अगर आपको सिर्फ बिरयानीज रिलेटेड ब्लॉग डालना है, तभी जाके आप उसको स्पेसिफाई करेंगे बेस्ट बिरयानीज, ओके। नेक्स्ट अगेन, क्रंची बाइट, ठीक है। व्हेन यू आर सेइंग क्रंची बाइट, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आपका जो भी फ्राइड आइटम्स है, जो फ्राइड होते हैं या जिसमें क्रंच होता है, राइट, आप उस रिलेटेड ही कंटेंट डाल सकते हो। आप उसके अलावा कंटेंट नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि आपने उसको स्पेसिफाई किया है। हाँ, आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो, नो डाउट, लेकिन यू नो कि आप उसको रॉन्ग एड्रेस कर रहे हो। फिर आप उसको प्रॉपरली एड्रेस करो, ठीक है। उसके बाद एक और था क्विक बाइट। अब क्विक बाइट मतलब क्या होता है? जो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में खाना बन जाए। क्विक बाइट का मतलब वही होता है ना कि आप फटाफट आप बाइट ले रहे हो, आप यू नो दैट स्मॉल बाइट्स वाला पार्ट आता है। तो अगेन आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप डोमेन का नाम सोचेंगे या अपना नीश प्लान करेंगे। हेल्दी ईट्स, हेल्दी ईट्स में सिर्फ और सिर्फ हेल्दी फूड्स ही आप डाल सकते हो। इसके अलावा जैसे स्ट्रीट फूड्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर नहीं आएगी। यमी बाइट इज गुड। हेल्दी फूड के लिए भी वही रहेगा। एक और था कैफे लोडेड मग्स। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर उन्होंने कंप्लीटली डिफाइन किया है कि दिस इज समथिंग फॉर केक एंड बेकरी वाला स्टफ। कोजी किचन, ऑडियो इज क्लियर। स्मिटन किचन, द डेली डिशेस, फूडी हब, सिंपली डिलीशियस। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हैं, बट मुझे ना सबसे बेस्ट ये लगा था, देखिए मैं बताती हूँ। जो फर्स्ट वन था हंगर हब, ठीक है। सो मैं वही पहले देखती हूँ कि इस हंगर हब नाम का मेरे पास फ्री डोमेन है या नहीं। सो व्हाट आई विल टाइप हियर, हंगर हब। देखिए, आ रहा है मुझे फ्री का ऑप्शन, मुझे इसे सिलेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे नीचे जो है ना, ये पेड प्लान्स है, हाँ, ठीक है, जो अभी आपको फ्री दिख रहे हैं, बट बाद में वो पेड है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमें ध्यान रखते हुए फ्री वाला ही सिलेक्ट करना है, बिकॉज हम लोग फ्री वेबसाइट बना रहे हैं। ओके, मेरे हाथ गलती से ना दो सिलेक्ट हो गए थे, दो डोमेन्स। अब मैंने वन डोमेन किया है, देन कंटिन्यू। चूज योर फ्लेवर ऑफ वर्डप्रेस। अब देखो यहाँ पर अलग अलग पैकेजेस दे रहे, बट हमें स्टार्ट विथ फ्री करना है। एंड देखो इसमें भी स्टार्ट विथ फ्री, टर्निंग ऑन द लाइट्स, मेकिंग योर कुकीज। अब यहाँ पर होनी, अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपने क्या क्या चीजें करनी है इसके ऊपर। मैं बेसिकली देखो यहाँ पर आपको 5 चीजें फ्री है एंड एक खाली प्रीमियम में आ रहा है, बट मैं आपको एक जस्ट वन दिखा रही हूँ। मैं इसको सेलेक्ट करके मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। आप बाकी भी चूज कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पर आपका ब्लॉग नेम, ये ऑप्शनल पार्ट है, आप चाहिए तो डालो, नहीं डालना है मत डालो। फिलहाल मैं डायरेक्टली इसको कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद आता है चूज अ डिजाइन। मैं चाहूँ तो इसको स्किप कर सकती हूँ, या तो मैं यहाँ से डिजाइन चूज कर सकती हूँ, बट मैं डायरेक्टली इसको स्किप करते हुए डैशबोर्ड की तरफ जाती हूँ, फिर मैं वहां से आपको सारी चीजें करके बताऊंगी, ओके।
देखो हमने साइट टाइटल को एडिट नहीं किया था ना, हमने कुछ नहीं डाला, तो ये ऐसे ही दिखा रहा है। ओके एंड इट इज फाइन। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा था कि हर एक स्टेप होता है, तो हमारा 5 में से 3 स्टेप्स हो चुके हैं, हमारे 2 स्टेप बाकी हैं। राइट योर फर्स्ट पोस्ट, और उसके बाद आपकी क्या होगी, वेबसाइट लॉन्च होगी। बट बिफोर दैट हमें हमारी वेबसाइट के लिए एक थीम भी डिजाइन करना पड़ेगा। राइट। अब थीम हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सबको सही से? जस्ट टेल मी द चैट बॉक्स, यस और नो। यस। समीर, प्लीज आप चेक कीजिए आपका क्या इशू है, बिकॉज यू आर सेइंग माय स्क्रीन इज स्टक, दैट्स व्हाई। ओके फाइन। ओके फाइन, थैंक यू एवरीवन। तो आप अभी यहाँ देखेंगे फर्स्ट कि आपकी जो साइट है, जो वेबसाइट है, इट इज कमिंग सून, मतलब ये अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, हमें इसे लॉन्च करना पड़ेगा। अब लॉन्च करने के भी फ्यू स्टेप्स है, जिसमें से हमारे ये 2 स्टेप बाकी है, 3 स्टेप ऑटोमेटिकली हो चुके हैं। ओके। अब लेकिन मैं यहाँ पे थीम चेंज कर रही है, तो हम यहाँ पे जाएंगे अपीयरेंस में। ठीक है। अब अपीयरेंस में आपको फ्री भी मिलेंगे, पेड भी मिलेंगे। ठीक है। सो हम एक चूज करेंगे फ्री वन। ये अपलोड हो रहे हैं। नेटवर्क इज वीक। देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन कस्टमाइज का भी मिलता है, बट अगर आप फ्री में चाहते हो तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। वेटिंग फॉर वन, दिस वन। ओके। सो मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब इसको मुझे एक्टिवेट करना है, तो एक्टिव दिस डिजाइन एंड एक्टिवेटेड नोट। इस डिजाइन का नाम नोट है। कॉन्ग्रेट्स योर न्यू थीम। ऑन योर न्यू थीम, अभी ये मेरी न्यू थीम रेडी हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगी, बैक टू डैशबोर्ड करूंगी। ठीक है। अगेन मैं होम में जाऊंगी। ठीक है। अब यहाँ पर आपको मेरी वेबसाइट दिख रही है कि इस तरीके की मेरी वेबसाइट है। अब मुझे इसको, ये ऑलरेडी जो सैंपल था, जो टेम्पलेट था, ये उस हिसाब से। अब इसमें मुझे मेरी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। ओके। तो मैं इसको एडिट साइट करूंगी। ओके। तो ये कुछ इस तरीके की वेबसाइट है। अभी इसका मैं पहले साइट टाइटल चेंज कर लेती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे मेरा फूड रिलेटेड है। ठीक है। हमने क्या डाला था, हंगर हब। सो यहाँ पर मैं डालती हूँ, आर यू हंग्री एंड क्वेश्चन मार्क। ये मेरा एक साइट टाइटल है। ओके। अब जो मेन पार्ट है वो मुझे ये चेंज करना है। सो हेलो, फर्स्ट मुझे अपना जो प्रोफाइल पिक्चर है उसे चेंज करना है, इसे मैं करूंगी रिप्लेस। अपलोड्स में जाऊंगी, अपलोड्स में जाने के बाद जो भी मेरा प्रोफाइल पिक्चर है उसे मैं चूज करूंगी। एंड आप प्रोफाइल पिक्चर वगैरह आप कैनवा के थ्रू बना सकते हो। देन आई विल रीनेम, हेलो आई एम फारिया अगेन। अब मुझे इसका अबाउट सेक्शन चेंज करना है, तो अब अबाउट सेक्शन चेंज करने के लिए मैं जाऊंगी चैट जीपीटी के पास। यहाँ सबको पता है चैट जीपीटी कैसे यूज करते हैं। जिसे पता है जस्ट टेल मी यस, जिसे नहीं पता है जस्ट टाइप नो। और नो कहने में कोई शर्म वाली बात नहीं है, यहाँ पे सब सीखने के लिए बैठा है, सो इट्स ओके, इट्स फाइन। कोई बात नहीं। यस ऑलमोस्ट ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को पता है, किसी को नहीं पता है,
तो जैसे मैंने अभी दिखाया आप लोगों को, आपने जाके टाइप करना है चैट जीपीटी, आपको ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है, आप क्लिक करोगे तो इस तरीके की साइट खुल जाएगी। आपको साइन अप एंड लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो आपकी जो ईमेल आईडी है गूगल की उससे। ओके, एकदम सिंपल प्रोसेस है। आई डोंट वांट टू ऐड ऑल दिस थिंग। ओके लेट्स गो। फाइन। अब मेरी वेबसाइट है, ठीक है, एंड मेरी वेबसाइट का नाम है हंगर हब, और मुझे उसके अबाउट सेक्शन के लिए एक कंटेंट चाहिए। ओके, सो व्हाट आई विल राइट, आई हैव माय फूड वेबसाइट नेम्ड, इन्वर्टेड कॉमा में डालना है, हंगर हब। आई नीड कंटेंट फॉर माय अबाउट सेक्शन एंड एंटर। अगर किसी की इंग्लिश एवरेज भी है तो भी मसला नहीं है। ओके ओके ओके, मुझे इतना इतना ज्यादा नहीं चाहिए, ये बहुत ज्यादा डीप दे रहा है। ये ओपन इंग्लिश कहते हैं, उसमें भी आप सामने वाले को कमांड दे सकते हो अगर आपकी इंग्लिश एवरेज भी नहीं है या आपको इंग्लिश में सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम होती है। ओके, सो यहाँ पर मैंने फर्स्ट टू लाइंस को किया है कॉपी। कॉपी करके मैं यहाँ जाऊंगी अगेन, ये ऑलरेडी मैंने इसको सिलेक्ट करना है एंड इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। ठीक है, मैं इसको डिफाइन कर रही हूँ, टू पैराज में, एक ऊपर की लाइन है नीचे की लाइन है। ओके, एंड उसके बाद आता है इफ यू हैव, अगर आपका ऑलरेडी पिंटरेस्ट पे अकाउंट है तो आप पिंटरेस्ट पे क्लिक कीजिए। याद रखना इस हैशटैग को हटाना, उसके बाद अपने पिंटरेस्ट का लिंक यहाँ पे डाल देना। ओके, नेक्स्ट इफ आप इंस्टाग्राम पे हो, इस हैशटैग को हटाओ, फिर आपके इंस्टाग्राम का अकाउंट यहाँ पे डालो। नेक्स्ट ईमेल, आपकी जो भी ईमेल आईडी है इसको आप हटाओ एंड आपकी ईमेल आईडी यहाँ डालो। ठीक है, अब जैसे ये मेरा है, ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो मैंने अपनी पिंटरेस्ट आईडी डाली है यहाँ पे। तो दिस इज माय पिंटरेस्ट आईडी जिसका मैंने लिंक उसमें डाला है। फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है, एंड देन दिस इज माय ईमेल आईडी। अगर आपको मुझे मेल करना है, फॉर एग्जांपल, आपको आपको किसी कोई आपको मेल करना चाहता है तो आप यहाँ से वो आपको मेल कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक्स आपको यहाँ पे ऐड करना है, सिर्फ इतना ही आपको ऐड करना है एंड यहाँ से आपको सेव बटन पे क्लिक कर लेना है एंड नाउ सेव। सी साइट अपलोडेड, विजिट साइट। तो ये अभी आपका कोई भी अगर देखेगा तो उसको इस तरीके का पूरा साइट नजर आएगा। ओके, अब लेट्स कनेक्ट में मैंने कुछ डाला नहीं है इसलिए ये एम्प्टी दिखा रहा है, आप डालोगे तो वो बराबर आपको दिखाई देगा। ओके, और इधर मैं, ठीक है, अब यहाँ पर स्टिल इट इज कमिंग सून, बट यहाँ पे साइड टाइल जो थी वहां पर आर यू हंग्री वाला पार्ट आ चुका है। अब वो स्टेप बोल रहा है करने के लिए कि राइट योर फर्स्ट पोस्ट, तो मैं इस पे जाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे अपना पोस्ट क्रिएट करना है। सो अगेन मैं आप लोगों से सजेशन मांगूंगी कि आप लोग मुझे बताइए कि अब मेरा फर्स्ट पोस्ट फूड रिलेटेड क्या होना चाहिए, मुझे एक टाइटल चाहिए कि मैं किस पर बनाऊं। ओके,
नहीं, ये वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। एक ने बिरयानी डाला है। मुझे बताइए आप लोगों के ऑप्शंस प्लीज, कि मैं किस पर अभी कंटेंट बनाऊं। मैं आपको पूरा बना के बताऊंगी, डोंट वरी। कैफे चिकन 65, आवर न्यू डिशेस। बताइए जल्दी। मटन कढ़ाई, प्री बकरी ईद डिशेस, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। बट मैं वेट कर रही हूँ, आप लोग बहुत सारे सजेशंस दीजिए ताकि मैं किसी एक का चूज कर सकूं। समर ड्रिंक्स, हरीस, ओके। एक्चुअली वो हरीसा होता है। हेल्दी फूड, मटन मुगलाई। अब देखिए, जिसने हेल्दी फूड कहा है ना, तो ये हंगर हब में अभी हर टाइप का फूड आ जाएगा। Easy to make each special dishes. Okay. Introducing our new dish. Okay. Soothing liquids. Soothing, quick and easy. Sorry, something quick and easy. Fish curry. Okay. दाल चावल। हम वेरिएशंस देख सकते हैं क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग दाल चावल की रेसिपीज बनती है। बटर पनीर। सॉरी, ये चकना, आई रियली डोंट नो ये क्या डिश होती है। मैंगो स्पेशल डिशेस, समर ड्रिंक्स, बटर चिकन, फिश 65। आई एम वेटिंग। Different types of mojito. This is also a very good option. Mutton 65, Sizzlers, good one. ओके चलो ठीक है, सो मैं इसमें से चूज कर लेती हूँ। Wraps, ओके। Our new refreshing drinks, pizza and sandwiches, salads, food to food to for cool you down this summer. Okay, food to cool you down this summer. Strawberry cream, chicken 65, biryani, shawarma. ओके, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। सो लेट मी चूज समथिंग। कैफे, मटन, प्री बकरी ईद डिशेस, मुर्गा मुस्लिम शर्मा। यहाँ पे आप रेसिपी नहीं दे रहे हो, फर्स्ट अभी बात समझिए। आप रेसिपी नहीं दे रहे, आप ब्लॉग लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो उस डिश के बारे में। रोटी विथ मटन मुगलाई मंदी। ओके, किसी ने दाल चावल लिखा था, सो मैं उसी पे बनाती हूँ। आई रियली डोंट नो किसने लिखा था, बट मैं दाल चावल पे बनाती हूँ। सो हम लोग क्या करेंगे, चैट जीपीटी के पास जाएंगे। अगेन इसे हमें कमांड करना है। आई नीड एन article for my website, Hunger Hub, for my website title। मैंने कुछ नहीं करना है, दाल चावल। ओके, एंड सेंड। अगेन इन्होंने क्या किया है, इसमें रेसिपी डाली है विच आई डोंट वांट। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको और मैं कमांड देती हूँ कि ये रेसिपी हटाए और डिफरेंट स्टेट्स की दाल चावल के बारे में बताए। ओके, आई डोंट नीड एनी रेसिपी, kindly replace it with dal chawal in different states। डन, उसने मुझे दे दिया डिफरेंट स्टेट्स के बारे में। अब यहाँ पर आप एक मर्तबा रीड कीजिएगा।
बट अगर आपके पास ये नहीं है तो मैं डायरेक्टली आपको बता देती हूँ। इस टाइटल को मैं कॉपी करूंगी, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे जाके मैं टाइटल पोस्ट करूंगी। टाइटल पोस्ट करने के बाद बाकी का जो कंटेंट है इसको मैं कॉपी करूंगी, इंक्लूडिंग कंक्लूजन, एंड देन मैं यहाँ आके इसे करूंगी पोस्ट। ओके, नाउ कोई भी चीज जब भी आप पोस्ट करते हो, आपको पोस्ट सेक्शन में जाना है, एंड यहाँ पे एक सेट फीचर्ड इमेज। अब इसको क्या बोलता है, जैसे हम लोग यूट्यूब पे थंबनेल देखते हैं, सिमिलरली आप जब भी कोई वेबसाइट लॉन्च करते हो या कोई भी ब्लॉग डालते हो तो उस ब्लॉग पे रिप्रेजेंट करती है एक इमेज। ठीक है, सो ऐसी इमेज आप कैनवा से बना सकते हो। ठीक है, और कैनवा के लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी प्रीवियसली हो चुके हैं, आप वहां से रेफरेंस लेके आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। अब मैं क्या करूंगी, मैं एक रैंडम इमेज ले रही हूँ। मैं गूगल से एक रैंडम इमेज ले रही हूँ दाल चावल की। ये ऑलरेडी एक थंबनेल बना हुआ है, मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ। ये मैंने डाउनलोड किया। नाउ मैं यहाँ पे जाऊंगी सेट फीचर्ड इमेज। या फोन और जो भी तुम्हारा सिस्टम है वहां से आप इसको अपलोड कर सकते हो। ऐड न्यू में जाएंगे, दाल चावल को चूज किया, सिलेक्ट करना है एंड देन इंसर्ट। ये हो गया। सब होने के बाद अभी आपको यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन मिल रहा है। हम इस कंटेंट को, ये जो हमने आर्टिकल लिखा है, इसको हम कर रहे हैं पब्लिश। योर फर्स्ट पोस्ट इज पब्लिश्ड। देखिए ये आ गया मेरा फर्स्ट पोस्ट, राइट। अब हम जाएंगे अगेन हमारे डैशबोर्ड पे। अब आप देखिए हमने फर्स्ट पोस्ट भी लॉन्च कर दिया। अगेन यहाँ पे कमिंग सून दिखा रहा है। अभी हमारा जो लास्ट स्टेप है, लॉन्च योर वेबसाइट, इस पे हम क्लिक करेंगे एंड supercharge your website with a custom address that matches your blog brand or business। अब ये क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमारा जो नाम आ रहा है वो कैसा आ रहा है, हंगर हब 6। ये नंबर आ रहा है .wordpress.com। मैं इसको यहाँ से पहले कॉपी कर लेती हूँ। ओके, अब ये आता है मेरा, एंड मुझे अगर चाहिए कि मैं इसको और चेंज करूँ नाम को, तो यहाँ से मैं एड्रेस को कस्टम कर सकती हूँ। लेकिन यस, वो फिर आपको अपग्रेड वाला पार्ट कहेगा जहाँ पे आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो आपके पास ऑलरेडी ये चीज है, आपको जरूरत नहीं है। व्हेन यू आर आपका स्मॉल बिजनेस है या अपने बारे में लोगों को आपको बताना है, तब तक के लिए इतना काफी है। मैंने इसको कॉपी किया है, इसको मैं क्लोज कर रही हूँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कमिंग सून वाला पार्ट था वो हट गया है। अब मैंने कॉपी जो यूआरएल किया है, मैं यहाँ आऊंगी, यहाँ आके उसी को मैं पेस्ट कर रही हूँ। अब अगर यहाँ पे वो नजर आता है, इसका मतलब आपकी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। देखो क्या आया, साइट लाइन, आर यू हंग्री, क्योंकि ये हमने डाला था, राइट। एंड दिस इज योर वेबसाइट। ये वाला पार्ट था। अगर आपको इसके बारे में और रीड करना है तो कंटिन्यू रीडिंग। द आर्ट ऑफ कनेक्शन, ये ऑलरेडी यू नो आपके खाली इसमें दिखाएगा, या आपने क्रिएट नहीं किया है। द आर्ट ऑफ कनेक्शन या बियॉन्ड द ऑब्स्टैकल्स वगैरह, ये खाली ऑलरेडी आपके वेबसाइट को थोड़ा हैवी दिखाने के लिए, दिखाने का काम करेगा, बट ये आपने क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, आपको इसको क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे अभी आपने एक किया, उसके बाद आपको और पोस्ट डालने हैं, तो हम पोस्ट में जाएंगे। ठीक है, पोस्ट में जाने के बाद ये सारे हैं ना, डमी है जो आपकी वेबसाइट के साथ आए थे। ठीक है, आप इसको चाहिए तो डिलीट कर दो, बिन में डाल दो, क्योंकि इन सब की आपको जरूरत नहीं है। ऐड अ न्यू पोस्ट करो, अगेन वही सेम प्रोसेस करना है, फीचर्ड इमेज डालना है एंड उसको पब्लिश कर देना है, दैट्स ऑल। तो ये आपका एक
यू नो, इजीएस्ट वे है टू क्रिएट अ वेबसाइट और अपना जो भी कंटेंट है, जो भी विजिबिलिटी है, उसको सबको दिखाने के लिए। ठीक है। रिकॉर्डिंग तो नहीं मिलेंगी, बट अगर आपको किसी को कुछ भी डाउट है या कोई चीज समझ में नहीं आए तो अभी ही पूछ लीजिए। ओके। इसके बाद फिर मैं क्यूएस एफएक्यूज पे जाऊंगी। ये जो प्रोसेस मैंने बताया, इस प्रोसेस के बारे में मैं पूछ रही हूँ। अगर कोई चीज समझ नहीं आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू। ये जो मैक है, प्लीज टेल मी योर नेम। आपका आधा नाम है, मैं कैसे आपको बोल सकती हूँ? सेठ दाल चावल मैसूर की दाल। नहीं, मुझे और दालों के बारे में नहीं जानना है, जो था वो हम बता चुके हैं। ओके, मोबाइल पर जाके हमें एक ऑप्शन मिलता है, व्यू इन अ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप व्यू मिलता है, आप उस पे जाइए। डेस्कटॉप व्यू पे जाने के बाद आपको सेम प्रोसेस करना है। मेराज, ओके मेराज। थीम पार्ट, ओके। जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो आपको एक सामने एक उसका डैशबोर्ड जैसा नजर आता है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं जाती हूँ, फॉर एग्जांपल मम्मा अर्थ। ठीक है, मैंने टाइप किया, स्पॉन्सर्ड है। मैं मम्मा अर्थ पे गई। अब ये जो चीज नजर आ रही है, ठीक है, ये मम्मा अर्थ की थीम है। समझ में आया? द वे प्रोडक्ट्स के बारे में है, ये पूरा जो डिजाइन किया हुआ फ्रेम है ना, इसको बोलते हैं थीम। ठीक है। अब एक और हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल शुगर कॉस्मेटिक्स। ठीक है, ये जो थीम है ये शुगर कॉस्मेटिक्स की है। आप देख रहे हैं, तो इसको थीम बोलते हैं। ठीक है। अब आप थीम को कैसे डिजाइन करना है, तो आप यहाँ पर जाएंगे अपीयरेंस में। ठीक है, अपीयरेंस में आपको यहाँ से आपको जो चाहिए वो थीम आप सिलेक्ट कर सकते हो। अपग्रेड वाली एक्टिव नहीं होगी, बाकी आप कोई भी थीम सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये वाली भी नहीं होगी, ये वाली हो जाएगी, देन ये वाली हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू योर नीश आप चूज कर सकते हो। ये सिंपल वाली है, ये वाली भी एक बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो भी थीम आपको लेना है आप उस थीम को लीजिए। फॉर एग्जाम्पल दिस वन। ठीक है, मैं इसको क्लिक करती हूँ। मेरी पहली थीम कुछ और थी, अब मैं वापस से इसको एक्टिवेट कर रही हूँ। इसको मैंने एक्टिवेट किया, व्यू साइड पे गई मैं। तो पहले जो अलग मेरी थीम दिख रही थी, अब ये इस तरीके से कुछ दिख रही है। ठीक है, तो बहुत मैटर करता है कि आप जो भी डाल रहे हो वो लोगों को किस तरीके से विजिबल हो रहा है। तो दिस इज नॉट लुकिंग गुड। तो एक गुड थीम भी आप चूज कर सकते हो, उसको बार बार इंटरचेंज आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये अच्छी नहीं लग रही है, मैं सॉरी, मुझे इसे एडिट नहीं करना है। मैं जाऊंगी अपीयरेंस में अगेन, एंड जो मेरी पहले वाली थी मैं उसी को रखूंगी। आपको अगर इसमें से कोई थीम चाहिए तो आप उसको परचेज भी कर सकते हो। वो पार्ट मैं आगे क्यूएज में ले रही हूँ, एफएक्यूज में करवाऊंगी इंशाल्लाह। जो मैंने अभी बनाई थी वो कहाँ गई? एक मिनट रुको। दिस वन, एक्टिवेट दिस डिजाइन। मोमिन मिशकात, वेल एक्सप्लेन मैम, थैंक यू। इसमेराज ने कहा था दाल चावल, बहुत बिजी हो प्रिपेयरिंग डिनर। ओके फरहा। नो, कोई आपको रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी। थीम पार्ट फलकनाज, अभी मैंने थीम पार्ट करवाया है, होप अभी आपको समझ आया होगा। एक्सप्लेनेशन हमने वेबसाइट के बारे में बताया था, वर्डप्रेस के बारे में बताया था।
प्लीज रिपीट फास्ट, नहीं हो पाएगा, आई एम सो सॉरी। ओके, थैंक यू। एक मिनट। मैम प्लीज सेंड मी द वीडियो, लिटिल आई अंडरस्टूड फ्रॉम द बिगनिंग द ऑडियो इज स्टकिंग। नो, आई एम सो सॉरी, वीडियो तो नहीं मिलेगी। अगर वीडियो आने वाली रहेगी या मेरा प्लान हुआ तो फिर मैं बताऊंगी। एंड आप लोग ग्रुप में हो, आप डीजीएम 101 में हो या डीजीएम 102 में हो, आप ग्रुप में ही रहिए। आपको लिंक भी अगर चाहिए तो वहीं पर मिलेगी। बट आई एम नॉट टेलिंग नाउ कि मैं आपको रिकॉर्डिंग्स दूंगी। यस मेराज, दिस इज फ्री। जो भी मैंने अभी तक बताया ये कंप्लीटली फ्री पार्ट है। आप इसमें जितना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स इसके बारे में डाल सकते हो, डिटेल्स डाल सकते हो, सेल कर सकते हो, ये सारा प्रोसेस आप इससे कर सकते हो। You're welcome, Farnaz. You're welcome, Miraj. Momin Mishkat. We need to practice this for better understanding. Obviously, कोई भी चीज आपको उस वक्त तक बेटर वे में नहीं समझ आएगी जब तक आप खुद उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। और प्रैक्टिस का मतलब एक बार या दो बार नहीं होता, आपको मल्टीपल टाइम्स उसकी प्रैक्टिस करना होता है। देर इज नो फ्लो चार्ट। जो मैंने आपको बताया वही पैटर्न था, फ्लो चार्ट नहीं है कोई। अभी तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कोई लॉन्च नहीं हो रहा है। लास्ट प्रीवियसली हमारा 15,000 कोर्स की फीस थी। अभी अभी लॉन्च नहीं हुआ है। अगर लॉन्च होगा तो आप ग्रुप में रहिए, आपको वहां पर मालूम पड़ जाएगा कि कब होने वाला है। योर वेलकम, थैंक यू फॉर डायनामिक वेबसाइट नाउ। अभी रुकिए, एफएक्यूज बचा है, जाइए मत कहीं पे। नहीं, आप डमी वेबसाइट बनाकर आप कर सकते हो। आपको अगर डमी वेबसाइट कैसी बना, सॉरी डमी ईमेल आईडी, सॉरी डमी ईमेल आईडी कैसे बनानी है, डीजीएम पर सर ने वीडियो अपलोड किया है, आप वो रेफर कर सकते हो। ये वेबसाइट बनाने के लिए भी वहां पे रेफर किया हुआ है वीडियो, आप वो देख सकते हो। बट ये थोड़ा डीप डाउन है, ज्यादा नॉलेजेबल है। ओके, तो जो गए वो ठीक है, बट मुझे एक और पार्ट एफएक्यूज करवाना था इसका, ताकि आप लोगों को कुछ और अच्छी क्लैरिटी मिल जाए। कुछ क्वेश्चंस है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को और अच्छे से ये सारी चीजें समझ आ सके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर फ्री वेबसाइट बिल्डर्स गुड? तो यस, फ्री वेबसाइट बिल्डर्स अच्छी होती है। एंड फर्स्ट आप ये देखिएगा जरूर कि वो वेबसाइट, जो भी आप वेबसाइट पे जा रहे हो, जो वेबसाइट आप बिल्ड कर रहे हो वो ऑथेंटिक हो। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आज बनाया उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं डाल रहे हो और आप लोगों को बता रहे हो कि आपकी वेबसाइट है। नो, उस पर कंटिन्यू वर्क आपको करना पड़ेगा। डू आई नीड टेक्निकल स्किल्स टू क्रिएट अ फ्री वेबसाइट? अब आपने खुद देखा है कि किस तरीके से वेबसाइट को क्रिएट किया जाता है, तो आपको इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल्स की जरूरत नहीं है। कैन आई क्रिएट अ प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट फॉर फ्री? आप अपने हिसाब से थीम चूज कीजिएगा, जैसे मैंने आपको दो बताया। फर्स्ट थीम वो बहुत अच्छी लग रही थी, सेकंड थीम में वही चीज अच्छी नहीं लग रही थी। तो अपने थीम के हिसाब से, अपने प्रोफेशन के हिसाब से आप वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो, वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। व्हाट टाइप्स ऑफ वेबसाइट कैन आई क्रिएट फॉर फ्री? एनी टाइप। जैसे मैंने बताया ना कि हमने स्टार्टिंग में फोर पर्पसेस देखे थे। एक था पर्सनल, एक था बिजनेस वाला, थर्ड वन था हमारा एजुकेशन, एंड फोर्थ वन था हमारा नॉन प्रॉफिट्स। तो हर टाइप की आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। स्किल बेस्ड भी बन सकती है, एजुकेशनल वाला भी बन सकता है, बिजनेस वाला भी बन सकता है। इस कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल फॉर फ्री वेबसाइट बिल्डर्स? यस, कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल होता है। आपको कोई डाउट है तो वहां पर आप हेल्प में जाके कस्टमर से बात, सॉरी, जो कस्टमर सपोर्ट वाले होते हैं उनसे बात करके अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। कैन आई अपग्रेड माई फ्री वेबसाइट टू अ पेड प्लान लेटर? यस, आप अपने फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पास, आपने फ्री किया रेडी, ठीक है, फिर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट और बेटर हो, तो आप पे करके आप अपग्रेड्स ले सकते हो, जैसे यहाँ पर बता रहा था। बता दूं मैं आप लोगों को, जैसे मैं होम पे आती हूँ तो यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है। तो आप अपनी वेबसाइट को टाइम टू टाइम आप चाहते हो तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज, are there any limitations to creating a free website?
सो एक बात याद रखिए, जब फ्री वेबसाइट बनती है ना, तो हर किसी का, हर एक वेबसाइट का एक यू नो सेविंग सिस्टम होता है, जिसको हम ड्राइव कहते हैं। जैसे हमारे लैपटॉप है, हमारा मोबाइल फोन है, राइट? मोबाइल फोन का भी आपका एक ये रहता है कि इसमें फॉर एग्जांपल 64 GB का ही डेटा रह सकता है, स्टोरेज वाला पार्ट। तो वेबसाइट्स का भी कुछ होता है वैसा ही सिस्टम। तो आफ्टर सम टाइम आपको उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, आप हमेशा उसको फ्री में नहीं रन कर सकते। ठीक है, हाँ, आपने फॉर टाइम बिंग आपने क्रिएट किया है, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस छोटा है, या आपने अभी कुछ स्टार्ट की है, या आप प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हैं जस्ट दिखाने के लिए कि ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरा वर्क है। फॉर एग्जांपल मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मुझे जितनी भी स्टाइलिंग आती है, जितनी भी डिजाइन ऑफ पैटर्न्स आते हैं, मैंने उसको डाल दिया। अब मुझे क्या है, जब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने कुछ नया और सीखा है, मुझे डालना है, लेकिन स्पेस नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगी, आई एम ऑलरेडी वर्किंग, तो मैं एक छोटा सा अपग्रेड ले लूंगी। ठीक है, अगर वो भी नहीं मुझे करना है, तो मैं क्या करूंगी, पिछला वाला डेटा डिलीट करके नया वाला डाल दूंगी। लेकिन जिसकी वेबसाइट ऐसी है, जैसे प्रोडक्ट सेलिंग वाली है, आप कुछ सेल कर रहे हो, कुछ बिजनेस कर रहे हो, तो वहां पर आपको अपग्रेड लेना पड़ेगा ऑब्वियसली। आप बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस का सबसे पहला रूल यही होता है कि आपको पहले थोड़ा खर्च करना पड़ेगा, यानी थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो यस, लिमिटेशंस होती है, लिमिटेशंस, लेकिन एकदम भी ऐसा नहीं है कि आज आपने कर दिया और कल आपकी वेबसाइट लिमिट हो गई। नो, इट विल टेक टाइम, बट यस, जरूरत के हिसाब से आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मुझे क्लियर करने थे। अभी भी अगर किसी को वेबसाइट रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, आई हैव क्वेश्चंस इन माय चैट बॉक्स। हाउ मच रिमेनिंग, आई वांट टू मेक वन। दैट्स ऑल, मेरा आज ये हो चुका है एंड। आप चाहे तो बना सकते हो। ब्लॉगिंग, एक मिनट, ब्लॉगिंग कैसे करें और उससे मनी कैसे अर्न कर सकते हैं? तो ब्लॉगिंग में बेसिकली बहुत सारे ना टाइप्स आते हैं, कि आप सिर्फ कंटेंट बना के पोस्ट कर रहे हो, या फिर आपने इतना पोस्ट किया, क्योंकि आपको अपनी वेबसाइट को ग्रोथ में भी लाना होता है, उसके ऊपर ट्रैफिक बिल्ड भी करना होता है। तो वो एक अलग पार्ट आता है, बट यस, आप उससे कर सकते हो। डीप डाउन में यहाँ नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो एक अलग ही पार्ट हो जाएगा। मैम, क्या हम वर्डप्रेस को अच्छे से सीख कर ही क्या वेबसाइट डिजाइन करके अर्न कर सकते हैं, मतलब दूसरों की वेबसाइट डिजाइन करने? ओके, हाँ, वेबसाइट जैसे आपको यू नो अब वेबसाइट आपको लर्निंग, अब ये जैसे हमने फ्री में बनाया, ठीक है, तो आप हर चीज किसी को अपनी नहीं दे सकते, जो कोई अच्छे लेवल पर है, ठीक है, और आप सोचेंगे कि फ्री वाला मैं करके दूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप एक काम कर सकते हो, आप उनको सैंपल्स दिखा सकते हो कि आपको किस तरीके की वेबसाइट चाहिए। उस वेबसाइट के हिसाब से उनको आप चार्ज करो, उसके अंदर उनका अपग्रेड वाला पार्ट भी आएगा कि वो क्या क्या अपग्रेड करता है, क्योंकि जब हमने स्टार्ट में देखा, डोमेन्स के भी नहीं ये होता है, अमाउंट होता है, एक्सपेंस होता है, आपको उसका भी चार्ज पे करना होता है। तो आप उसमें इंक्लूड करेंगे पहली बात डोमेन का खर्चा, फिर बाद में होस्टिंग का खर्चा, जो सेकंड पार्ट आया था जिसमें हमने फ्री होस्टिंग चूज की थी, ठीक है, वहाँ उसका एक्सपेंस, प्लस अगर उनको जो भी कुछ अपग्रेड्स चाहिए, ठीक है, जिस तरीके की उनको थीम चाहिए, उसका एक्सपेंस। तो ये सारा एक्सपेंस इंक्लूड करके उन्हें आपको एक बजट बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का 50,000 जाता है, किसी का 20 में ही हो जाता है, तो उस हिसाब से आप करके बना के दे सकते हैं। Ma'am, if we are working this kind of work, so how can we get that client? क्लाइंट को हंट करना, हाउ, जो पार्ट है, इसके रिलेटेड मेरी वीडियो ऑलरेडी डीजीएम के यूट्यूब चैनल पर है, आप वो जाके देख सकते हो कि हम किसी भी क्लाइंट को किस तरीके से हंट कर सकते हैं। मैम, ब्रांडिंग करने के बाद वेबसाइट के थ्रू बिजनेस डेवलपमेंट हो सकता है ना? यस, एब्सोल्युटली। उल्टा जितना वेबसाइट से बिजनेस होता है ना, उतना किसी भी साइट से होता नहीं है, ये बात याद रखिएगा।
डेली क्लासेस नहीं है, आज वन डे था। आज जो फ्री वेबिनार होता है वो वन डे का ही होता है। वो लास्ट टाइम जो हमने किया था वो 4 डेज का क्रैश कोर्स था, उसके बारे में डिटेल्स थी। जो वन डे सेशन होता है जैसे आज का था, तो ये आज ही क्लोज हो चुका है। जी हाँ, ये क्लास सिर्फ आज के लिए थी। आई थॉट इट वॉज ऑफ प्रोग्रामिंग राइट फ्रॉम स्क्रैच, नो। जैसे अगर प्रोग्रामिंग वाला पार्ट रहता तो हमारा फ्लायर भी उसी तरीके से होता। प्रोग्रामिंग वाला हमारे फ्लायर में था कि हम वेब फ्री में सिखाएंगे हाउ टू क्रिएट अ फ्री वेबसाइट। हम फ्री वेबसाइट कैसे बनाया जाता है, मैंने वो पार्ट था, वो मैंने वो बता दिया। प्रोग्रामिंग वगैरह वो सारा पार्ट पेड वर्जन में आता है, क्योंकि उसका आपको हर एक चीज का आपको पे करना होता है। यस, यू कैन क्रिएट। हाँ, कैन वी बिल्ड अ कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस, बन जाएगी। बट अब ई कॉमर्स में बेसिकली क्या होता है, आप प्रोडक्ट्स ही सेल करते हो, राइट? तो उसके हिसाब से आपको डिजाइन करना होगा। जी, मिला ना फ्री होस्टिंग, इसलिए तो हम आगे तक आए। ये देखिए, जहां पर सेकंड पार्ट था, अभी तो मैं आपको कैसे बताऊँ, वापस से मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। जो फर्स्ट था, हमने डोमेन का नेम सर्च किया। डोमेन के नेम सर्च के बाद जब उसने मुझे एक अलग बोर्ड पे लेके गया, जहां पर वो मुझे चूज योर प्लान वाला ऑप्शन आया था, एंड वहां पे मुझे फर्स्ट फ्री था, फिर अलग 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 बिगनर, मिडल, हाई एंड पूरा ईयर वाला वो सारा पार्ट था। ये फ्री वाला जो था वो फ्री होस्टिंग वाला पार्ट था, इसलिए मैंने वो चूज किया था। मिनिमम चार्जेस, इट डिपेंड्स। देखो, सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ कि मुझे मेरे डोमेन का नाम फारिया कमरुद्दीन फातिमा चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे मेरे डोमेन का नाम फारिया कमरुद्दीन फातिमा चाहिए, आगे 1 2 3 4 कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो ऐसे सारे डोमेन का है ना, एक्सपेंस होता है, एक खर्च होता है जिसको आपको पे करना होता है। ठीक है। अब मैंने क्या किया था, आपने देखा होगा कि मैंने डोमेन पे डाला, और जो डोमेन ने खुद से मुझे फ्री में दिया मैंने वो ले लिया। ठीक है। बट अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा सिर्फ नाम आए, जैसे मैं चाह रही हूँ कि मेरा सिर्फ फारिया कमरुद्दीन फातिमा सिर्फ नाम ही आए, मुझे 1 2 3 4 कुछ नहीं चाहिए, और मुझे आगे wordpress.com भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फारिया कमरुद्दीन फातिमा .com चाहिए। तो उसके लिए हर एक के डोमेन के हिसाब से उसका एक्सपेंस होता है। किसी का 500 रहता है, किसी का 150 रहता है, किसी का 5000 भी होता है। तो उसके हिसाब से आपको सारा डिटेल्स सामने वाले से मांगना पड़ेगा, उन सारी चीजों को चेक करना पड़ेगा, एंड देन आप उसको एक बजट बता सकते हो। बट ये बजटिंग वाला पार्ट आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा कि किस टाइप की वेबसाइट बनाने के लिए कितना खर्च होता है। नो, अभी कोई रेगुलर क्लासेस नहीं है। जजाकिल्लाह फॉर कंडक्टिंग दिस फ्री वर्कशॉप एंड शेयरिंग योर नॉलेज विद अस। May Almighty grant you more success. आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर मोमिन मिशकात फॉर योर ब्लेसिंग्स। सो आज का सेशन इतना ही था, एंड उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों के जो भी डाउट्स थे, जो भी क्वेरीज है, वो सॉल्व हो चुकी है। सो मैं यहीं पे क्लास को एंड कर रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड यस, ऐसे ही कंटेंट के लिए, ऐसी ही क्लासेस के लिए, या ऐसे फ्री सेशंस के लिए डीजीएम के ग्रुप्स में बने रहिएगा, ताकि आपको रेगुलर टाइम पे मालूम पड़े कि कब कौन सा वेबिनार आने वाला है, कब कौन सी सेशंस हम लोग स्टार्ट रखने वाले हैं।